हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में अपन दो चीजें देखेंगे और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक तो इनइक्वालिटी विद रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना है। इसमें अपन को रेसिप्रोकल निकालना है। एक अपन आके देखेंगे रेशनल इनइक्वालिटी वाला, है ना। रेशनल इनइक्वालिटी, ये दोनों टॉपिक आज का अपना टारगेट रहेगा। ठीक है। और बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसमें जेई में क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे डायरेक्ट भी आ जाते हैं कई बार, और कई बार इनडायरेक्ट अदर कॉन्सेप्ट में यूज में भी आता है। तो अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को और अंत तक बने रहिएगा। देखना जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं इनइक्वालिटी विद रेसिप्रोकल। हम रेसिप्रोकल कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी भी चीज का अगर आपको रेसिप्रोकल निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको देखना है, राइट। तो देखिए, इसमें आपको तीन कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट कैसे बनेंगे वो देखिए आप। हमें ये अच्छे से पता है कि एज वी नो कि टू जो होता है वो लेस देन फोर होगा, टू लेस देन फोर होगा। लेकिन जब अपन रेसिप्रोकल करेंगे इसका, वन बाई टू, और इधर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाई फोर। वन बाई टू जो है ये बड़ा हो जाएगा फिर वन बाई, इसकी वैल्यू 0.5 और इसकी वैल्यू 0.25। ये 0.25 है और ये 0.5 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0.5 जो है वो बड़ा है 0.25 से, यानी कि टू तो लेस देन फोर था, बट रेसिप्रोकल में वन बाई टू बड़ा हो गया। जैसे रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब देखिए जरा ध्यान से, ऐसे करके आपको तीन कॉन्सेप्ट ध्यान रखने को। कितने? इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो रहेगा इफ एक्स वैल्यू इज लाइज बिटवीन ए टू बी। अगर एक्स की वैल्यू ए से लेके बी के बीच में है, अगर एक्स की वैल्यू ए से बी है, अगर एक्स की वैल्यू ए से बी है तो वन बाई के एक्स क्या होगा? यहां से हम ये कहेंगे वन बाई एक्स जब निकालोगे देन इन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये बेसिकली वन बाई बी से क्या हो जाएगा फिर, वन बाई ए तक रहेगा। ठीक, वन बाई बी से क्या होगा, वन बाई ए तक रहेगा फिर। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट ये है कि अगर दोनों साइड नेगेटिव है, इफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए से माइनस बी, यानी इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव है, उस केस में वन बाई एक्स क्या होगा फिर? उस केस में भी वन बाई एक्स के लिए इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे, माइनस वन बाई बी से माइनस वन बाई ए ले लेंगे। ठीक है। अब जो तीसरा केस है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस बनता है। तीसरे केस में क्या होगा, अगर एक्स की वैल्यू एक साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव, यानी माइनस ए से लेकर के और बी तक है, माइनस ए से कहां तक है, बी तक है, उस केस में तो वन बाई एक्स की वैल्यू आपको लिखनी है तो ये माइनस इंफिनिटी से माइनस वन बाई ए और यूनियन वन बाई बी से इनफाइनाइट। ये आपको इसका आंसर है। वन बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन बाई ए और यूनियन वन बाई बी से इंफिनिटी। ऐसा क्यों होगा उसके लिए हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखना जरा, अगर मैं ये कहूं कि एक्स की वैल्यू माइनस टू से लेकर जीरो तक है, माइनस टू से जीरो है, अब माइनस का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो तो माइनस वन बाई टू हो गया, और जीरो का क्या होगा, जीरो का माइनस इंफिनिटी होगा। जीरो का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी में जाएगा और माइनस टू का रेसिप्रोकल माइनस वन बाई टू। तो ये बेसिकली मैं ये कहूंगा दिस इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू और लेस देन हो जाएगा माइनस वन। या अपन ऐसे कह सकते हैं माइनस टू का रेसिप्रोकल माइनस वन बाई टू, और ये इधर आएगा तो माइनस वन बाई टू से छोटा, माइनस वन बाई टू से छोटा। इसका मतलब माइनस ए से बी है, इसका मतलब ये क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस ए से जीरो है और जीरो से फिर बी की तरफ है, जीरो से क्या है, बी है। तो अगर माइनस टू से जीरो है तो इसका रेसिप्रोकल लेस देन माइनस वन बाई टू होगा, यानी माइनस वन बाई टू से माइनस इंफिनिटी। और अगर एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर मान लीजिए टू तक है, तब एक वन बाई एक्स क्या होगा, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वन बाई टू इधर आएगा, वन बाई टू से जीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो ये इंफिनिटी जाएगा फिर। जीरो से टू का रेसिप्रोकल में वन बाई टू से इंफिनिटी, माइनस टू से जीरो का रेसिप्रोकल में माइनस इंफिनिटी से माइनस वन बाई। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसमें दो आंसर आते हैं, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। माइनस इंफिनिटी से माइनस वन बाई ए यूनियन वन बाई बी से। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। गॉट इट? चलिए अब अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। यू नीड टू फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टर्म्स। गॉट इट? जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में रेसिप्रोकल 3 से 10 है,
एक्स क्या है 3 to 10 है। अगर एक्स 3 से 10 है, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो 1/x क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इधर 1/10 आ जाएगा, इधर 1/3 आ जाएगा। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहोगे तो 1/x बिलोंग्स टू, ओपन ब्रैकेट में 1/10 और 1/3, तो ये 1/10 से 1/3 आ। जैसे ये 0 से 5 है, 0 से 5 है तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x इधर आएगा, 5 का रेसिप्रोकल इधर चला जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 होगा, और लेस देन में इधर 1/0 आएगा, 1/0 इंफिनिटी। गॉट इट? 5 का रेसिप्रोकल इधर आएगा, 0 का इधर आएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट में 1/5 से इंफिनिटी, क्लोज ब्रैकेट 1/5 से इनफाइनाइट। गॉट इट? ये इसका आंसर। सिमिलरली ये देखिए -7 से लेकर के -2 तक है। अब अगर ये -7 से -2 है तो यहाँ 1/x क्या होगा, इधर नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, 1/x जब निकालोगे -2 का रेसिप्रोकल इधर जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज करनी है, और -7 का रेसिप्रोकल इधर आएगा, ये -1/7 आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखोगे 1/x बिलोंग्स टू -1/2 टू -1, गॉट इट? -1/2 से -1/7। जैसे ये है x बिलोंग टू -3 से 5 है, ये ब्रैकेट में ले रखा है मैंने ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि x की वैल्यू -3 से -5 है ना, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है और लेस देन 5। अब इसको कैसे करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करना होगा आपको, -3 से 0 एक होगा और 0 से 5 एक होगा। अब जो -3 से 0 होगा तो 1/x को आपको ये लिखना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था थर्ड वाला केस, इसमें एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1/3, -इन्फिनिटी टू -1/3 एक होगा, -3 इंक्लूड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा और 1/5 से इंफिनिटी, 5 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, -इन्फिनिटी टू -1/3 यूनियन 1/5 टू इनफाइनाइट। गॉट इट? ये आपको ध्यान में रखना है, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव हो तब आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1/3 है और लेस देन इक्वल टू 2 है। बताएं जरा क्या है इसमें, एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, तो 1/x की वैल्यू -इन्फिनिटी से स्टार्ट करनी है और -1/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो -3 आ जाएगा बच्चों, और ओपन ब्रैकेट रहेगा, यूनियन लेस देन इक्वल टू 2 है तो हमें 1/2 से स्टार्ट करना पड़ेगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो 1/2 से क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट। गॉट इट? ये आपको ध्यान रखना है, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव का ध्यान रखना है, और अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल करना है, दोनों साइड नेगेटिव है तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके इनइक्वलिटी चेंज करो, दोनों साइड पॉजिटिव में रेसिप्रोकल इनइक्वलिटी चेंज, डायरेक्ट नेगेटिव में रेसिप्रोकल इनइक्वलिटी चेंज, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव में -इन्फिनिटी से फर्स्ट का रेसिप्रोकल यूनियन सेकंड के रेसिप्रोकल से इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना है। ये देखो जरा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अच्छा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो क्या ये इन्फिनिटी तक है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो आगे इनफाइनाइट तक जाएगा, फिर 1/x क्या होगा बच्चा, 1/x बिलोंग टू, या फिर इंटरवल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसको, इंटरवल में हम ये कहेंगे सर 1/x इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल इधर जाएगा, 3 का रेसिप्रोकल इधर आएगा, ये 1/इन्फिनिटी करोगे 0, 3 का रेसिप्रोकल इधर आएगा तो 1/3, या फिर आप ये कह सकते हो कि 1/x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1/3। नेक्स्ट, जैसे x लेस देन -5 है, अब लेस देन -5 है तो कहां तक है ये लेस देन, -इन्फिनिटी तक होगा, लेस देन -5 है तो कहां तक है, -इन्फिनिटी तक, और इसका जब रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वलिटी चेंज होगी, 1/x -5 इधर जाएगा तो -1/5 होगा, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, हम इसको क्या लिखेंगे, 1/x बिलोंग टू -1/5 टू 0, क्या आ जाएगा। आपको यही देखना है कि क्या पूरा पॉजिटिव है कि पूरा नेगेटिव है, गॉट इट?
नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है x लेस देन 6। अगर x लेस देन 6 है, लेस देन 6 कहां तक है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। लेस देन 6 तो है, बट ये ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी है बेटा, यानी एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है इसे। अब एक साइड नेगेटिव है तो एक साइड पॉजिटिव है, इसको ध्यान से देखना। अब जितने भी नेगेटिव नंबर है, माइनस इंफिनिटी से 6 है, बीच में जीरो भी आएगा। जीरो का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी से लेकर के जीरो तक जाएगा ये फिर, और यूनियन 1/6 से। ये समझ लेना ध्यान से, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। माइनस इंफिनिटी से 6 है, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो, माइनस इंफिनिटी से जीरो। जितने भी नेगेटिव नंबर है सबका रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा, और वो माइनस इंफिनिटी से जीरो। और जो पॉजिटिव नंबर 0 से 6 है वो 1/6 से इंफिनिटी आ जाएगा। फिर x ग्रेटर देन -4 है, ग्रेटर देन -4 है तो कहां तक है फिर, लेस देन इंफिनिटी तक जाएगा। अब लेस देन इंफिनिटी है तो 1/x क्या होगा फिर, 1/x बिलोंग टू अगेन, एक साइड नेगेटिव है एक साइड पॉजिटिव है, माइनस इंफिनिटी से -1/4 है। और यूनियन, यूनियन में क्या होगा, अब देखो जीरो से इनफाइनाइट सारे पॉजिटिव नंबर आ गए इसमें, जीरो से इनफाइनाइट में सारे पॉजिटिव नंबर, और इनका रेसिप्रोकल भी सारे पॉजिटिव नंबर, ये जीरो से इनफाइनाइट। ठीक, आप ऐसे समझिए इसको, ये -4 है यहाँ पर, और -4 से बड़ा ये सारे नंबर, बीच में जीरो भी है। इन सब का रेसिप्रोकल तो माइनस इंफिनिटी से -1/4 हो गया। लेकिन आगे जो नंबर है ये जीरो से इनफाइनाइट वाले, इनका रेसिप्रोकल तो जीरो से इनफाइनाइट होगा, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। गॉट इट, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सारी बातें होती है अपने रेसिप्रोकल से रिलेटेड। चलिए, अब अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं अपन, रेशनल इनइक्विटीज वाला। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। जब भी आपको रेशनल इनइक्विटीज, इसको वेवी करो मेथड बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, वेवी करो। तो सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। सर क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल मोस्टली अपन एक्स ही लेते हैं बेसिकली, एट विच न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का मतलब है या तो वो पर्टिकुलर फंक्शन जीरो हो जाए या फिर नॉट एग्जिस्ट करे, वो क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स को दूसरे टर्म्स में रूट्स भी कह सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि अरेंज कर देना है सबको नंबर लाइन पर। अरेंज ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सीधा ही नहीं अरेंज करना, अरेंज करना का मतलब कोई ना कोई ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको अरेंज करना। गॉट इट। नेक्स्ट, अब आपको साइन देखना है कि प्लस रखना है कि माइनस रखना है, और वो आपको कोई बड़ी उस इंटरवल में कोई वैल्यू देख के साइन पुट करना है। पुट पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू इंटरवल, इवन इंटरवल। मतलब प्लस साइन और नेगेटिव माइनस साइन आपको पुट करना है उसके अंदर। गॉट इट। और सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको इवन ऑड का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो वो अपन देखेंगे अभी जस्ट, वो क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू गिवन इंटरवल आपको, या फिर अगर आपको ये पता है कि इवन ऑड का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि इवन टाइम है कि ऑड टाइम्स है ना, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इवन ऑड का मतलब ये होता है कि इफ ए रूट और क्रिटिकल पॉइंट, सीपी लिख रहा हूँ मैं, सीपी मतलब क्रिटिकल, इफ ए क्रिटिकल पॉइंट कम्स इवन टाइम, देन both side sign is same, both side sign is same, दोनों साइड में साइन क्या होगा, सेम होगा।
और अगर एक क्रिटिकल पॉइंट आपका कम्स ओड टाइम्स देन साइन चेंज हो जाएगा, कम्स ओड टाइम्स देन साइन चेंज। मैं बताऊंगा अभी, जस्ट एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। और ठीक, फिर आपको सेलेक्ट करना है रीजन। और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, उसके लिए आपको कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है? सेलेक्ट प्लस साइन रीजन सेलेक्ट करना, सेलेक्ट प्लस साइन रीजन, तो आपका आंसर हो जाएगा। और फॉर एफ एक्स लेस देन 0 अगर आ जाए तो आपको सेलेक्ट करना है माइनस साइन रीजन, माइनस साइन रीजन। ये मैंने बेसिक बेसिक बातें बताई है, इसके अलावा जो बातें हैं वो अपन क्वेश्चन से देखते हैं, देखिए, और क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये जैसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट लिखा। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये हो गया जहां पर डिनोमिनेटर 0 और न्यूमरेटर 0। जैसे ये 1 माइनस एक्स है, तो अगर 1 माइनस एक्स 0 होगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा सर? 1 आ जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1। अगर यहाँ से एक्स प्लस 2 0 होगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा सर? -2 आ जाएगा, ये दूसरा क्रिटिकल। सिमिलरली अगर एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? -9, ये तीसरा क्रिटिकल। और जब x प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8, ये चौथा क्रिटिकल। इसमें टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट है जहां जहां पर ये इनइक्वलिटी क्या हो रही है? 0 में जा रही है। तो अब इन सब को आपको अरेंज करना है नंबर लाइन, और नंबर लाइन पर अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो पहले क्या लिखोगे? -9 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे उनको होल कर देना है, उनको इंक्लूड नहीं करना है। Got it? Critical points from denominator does not include, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। Critical points from denominator not included, और अगर ये इंक्लूड नहीं करना है तो आपको वहां डॉट लगा देना है। क्या लगा दोगे? यहाँ पर जैसे -9 है तो यहाँ डॉट आ जाएगा, यहाँ 8 है तो डॉट आ जाएगा, ये दो जगह पर डॉट आ गया, यानी ये दोनों इंक्लूड नहीं। अब रही बात -2 और 1 की, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है तब तो आपको -2 और 1 कंसिडर करना है, न्यूमरेटर आपको कंसिडर करना है। अगर इक्वल टू 0 नहीं दे रखा तो यहां पर भी आपको डॉट लगा देना है। अब आपको साइन रखना है, पॉजिटिव की नेगेटिव। उस पर्टिकुलर इंटरवल में आप चेक कर लीजिए कि इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो जैसे ये 8 है, 8 के आगे एक साइन रख दो 9, इसमें 9 पुट करो। जैसे इसमें 9 रखोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है वो देख लीजिए आप। तो 1 -9 है, 1 -9 सर -8 होगा, -8 का क्यूब करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। मुझे सिर्फ यही देखना है कि साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ये 9 + 2 पॉजिटिव आएगा सर, 9 + 9 पॉजिटिव आएगा सर, 9 - 8 पॉजिटिव आएगा। अब ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। तो पहला साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव। तो फर्स्ट साइन नेगेटिव हो गया। अब चूंकि 8 जो है वो कितनी बार आ रहा है वो चेक कर लीजिए, ओड टाइम्स की इवन टाइम्स। x - 8 की पावर तो 1 है, 1 है, इसका मतलब ये सिर्फ एक बार ही आएगा, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 1 को देखो, 1 यहां से आ रहा था, 1 - x का होल क्यूब है, इसका मतलब इसमें 3 टाइम्स है, तो साइन फिर चेंज हो जाएगा। ओड टाइम है, साइन चेंज। यहां से -2 है, -2 की पावर 4 है, तो पावर 4 है तो इवन टाइम है, इवन टाइम है तो साइन सेम रहेगा, साइन नॉट चेंज। अगर कोई रूट क्रिटिकल पॉइंट इवन टाइम आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। -9, अब -9 को आप देखिए, -9 होल स्क्वायर है तो फिर इवन टाइम है तो साइन सेम रहेगा, बोथ साइड साइन रिमेन्स सेम, ये आपको ध्यान रखना। अब मेरा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए?
मेरा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव वाला लेना है। अब पॉजिटिव साइन देख लो कहाँ आ रहा है, ये पॉजिटिव साइन है, 1 से 8 हो गया। और एक मैंने यहाँ डॉट किया था, ये भी एक आंसर आ गया। डॉट का मतलब ये रीजन सेलेक्ट करना है और पॉजिटिव रीजन आ गया। तो मैं इसका आंसर क्या बताऊंगा, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1,8 और यूनियन में आ जाएगा मेरे पास में -2 बच्चा। गॉट इट? 1 से लेके 8 तक आएगा और यूनियन -2, यानी कि -2 भी एक आंसर है और 1 से लेके 8 तक। ओके, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का रहेगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और समझोगे आपको, जितने ज्यादा क्वेश्चन समझोगे क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा ये इनइक्वलिटी। तो क्वेश्चन समझते रहिए आप। यहाँ आ जाइए, देखो इसमें भी सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं आपको। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, तो सबसे पहले x-2 को 0 करेंगे, x इक्वल टू 2 आएगा। x+3 को 0 करेंगे, x इक्वल टू -3 आएगा। x+1 को 0 करेंगे, x इक्वल टू -1 आएगा। और x² को 0 करेंगे तो x इक्वल टू फिर से 0 आएगा। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास में एक 2 है, -3 है, -1 है और 0। इन सबको आप नंबर लाइन पर लगा दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, -3, -1, 0। अब आपको ये देखना है यहाँ पर साइन, अब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल कर दीजिए। सबसे पहले तो वहां पर होल लगा दीजिए जहां डिनोमिनेटर है। x+1 तो -1 पर 0, x² तो x इक्वल टू 0 पर डॉट। अब यहाँ पर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं लेने, -3 भी नहीं लेना, 2 भी नहीं। नाउ अब आपको साइन देखना है, 2 से बड़ी कोई वैल्यू पुट कर लो इसमें। 2 से बड़ा जैसे 3 रख दिया मैंने, x इक्वल टू 3 रख दो इसमें। और जैसे ही x इक्वल टू 3 यहाँ रखोगे तो 3 - 2 सर पॉजिटिव, 3+3 पॉजिटिव, 3+1 पॉजिटिव, 3² पॉजिटिव। तो सब पॉजिटिव है तो पहला साइन पॉजिटिव। अब आप देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है x-2 का होल क्यूब है। x-2 का अगर होल क्यूब है इसका मतलब ओड टाइम है, ओड टाइम है तो साइन चेंज हो जाएगा। 0 कितनी बार आ रहा है, x² ये रहा, x² की पावर 2 है, इवन टाइम है, साइन चेंज नहीं होगा। फिर -1, -1 यहां से आ रहा है, पावर में 5 है, 5 टाइम्स ओड टाइम्स है, साइन चेंज होगा। 5 टाइम्स है ओड है, साइन चेंज होगा। -3 यहां से आ रहा है तो -3 होल स्क्वायर है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस रहेगा। अगर कोई रूट इवन टाइम है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर कोई रूट ओड टाइम्स है तो साइन क्या हो जाएगा बच्चा, चेंज हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव रीजन। नेगेटिव रीजन कहाँ आ रहा है, -1 से 0 1 आ रहा है और 0 से लेके 2 तक आ रहा है। 0 इंक्लूड नहीं करना है, 0 इंक्लूड नहीं होगा। मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 से लेकर के और 2 तक। या फिर इसका आंसर आप ये भी कर सकते हो, x बिलोंग टू -1 से 2, यहाँ से एक्सक्लूड कर दीजिए 0, 0 यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो, यानी बाहर हो जाएगा, x0 कंसिडर नहीं करना। गॉट इट? और समझिए नेक्स्ट एग्जांपल। जितने ज्यादा एग्जांपल समझोगे उतना ही आपको समझ में। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेटलमेंट करना पड़ेगा आपको। जैसे ये x² -4 है, जैसे ही आपने x² -4 को 0 किया, जैसे ही आपने x² -4 को 0 किया तो सर x² इक्वल टू 4 आएगा। x² इक्वल टू 4 आएगा तो x इक्वल टू +-2 हो जाएगा, राइट? अब देखिए x इक्वल टू +-2, यहाँ से एक रूट आ जाएगा। 3 - x को 0 पुट करोगे, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में x+5 को 0 रखोगे, x इक्वल टू -5 आ जाएगा। गॉट इट? अब आपको सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लगा देना है। तो कुल मिला के मेरे पास में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स विल बिकम -5, +2, -2 और 3। सबको अरेंज कर दीजिए नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर। पहले आएगा -5, फिर आएगा -2,
फिर आएगा प्लस का 2, फिर आएगा 3। अब देखिए साइन देखना आपको एप्रोप्रिएट। उससे पहले आप ये देख लीजिए डिनोमिनेटर तो वैसे भी नहीं लेना, होल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए नहीं लेना, तो सारे ही होल हो जाएंगे, कोई भी डॉट नहीं रहेगा, सारे होल हो। 3 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करो, जैसे 4 पुट किया, जैसे ही 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पॉजिटिव आएगा सर। 3 माइनस 4 नेगेटिव आएगा, लेकिन उसका होल स्क्वायर हो रहा है बच्चा, ये देखना जरा। 3 से बड़ा 4, 4 यहाँ रखोगे 3 माइनस 4 डेफिनेटली नेगेटिव है, बट होल स्क्वायर पॉजिटिव है। यहाँ 4 प्लस 5 ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा पॉजिटिव होगा। अब 3 को देखो कितनी बार आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, होल स्क्वायर है तो इसका मतलब इवन टाइम, फिर से पॉजिटिव। 2 को देखो कितनी बार आ रहा है, 2 कहाँ से आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, 1 टाइम आ रहा है, साइन चेंज। -2 भी कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो साइन अगेन चेंज। -5 यहाँ से आ रहा है, ओड टाइम्स, तो साइन अगेन चेंज, ओड टाइम्स तो साइन चेंज, इवन टाइम तो साइन चेंज। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रीजन को सिलेक्ट कर लिया जाए। -5 से -2 होगा, 2 to 3 होगा, और 3 से आगे कंटिन्यू इनफाइनाइट। x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा मैं, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to इन। ये मेरा आंसर हो जाए। गॉट इट। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोल्व करना। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। अब ये देखिए इसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। हाँ, ये 2 क्वेश्चन और है, इन 2 क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है आपको। गॉट इट। और मुझे ये बताना वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आपको और आपके लिए और क्वेश्चन लेके आ रहा इसमें से। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, जेई मैथ्स के लिए, मेंस के लिए और एडवांस के लिए। ये जो इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि आप जब भी रेंज निकालते हो, डोमेन निकालते हो, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए इस चीज को अच्छे से समझना है आपको। ठीक है।